सस्पेंस थ्रिलर ये है कि अब तक आपने मुझे दयाबेन जैसी सॉफ्ट और गुजराती टाइप की लेडी के रूप में देखा था, या गरबा खेलते हुए देखा था, या दिवाली मनाते हुए देखा था। आज आपने मेरा थोड़ा सा हार्ड लुक देखा है। ये दबंग लेडी पुलिस है और किसी से डरती नहीं है, बट इससे भी कोई डरता नहीं है। प्रॉब्लम ये है बिकॉज ये कैरेक्टर जो मेरा है वो एक्चुअली इतनी कड़क नहीं है। वो जूही चावला जैसी थोड़ी सी चुलबुली सी है, थोड़ी सी सॉफ्ट सी है, बट अपना काम सही से जानती है और हर एक चीज़ जानती कि कैसे क्या हो सकता है। तो यही मेरा कैरेक्टर है और ये जैसे पूरी फिल्म एक सस्पेंस के पीछे इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसमें कैरेक्टर के हिसाब से मेरा भी रोल बहुत अच्छा है। आई एम रियली हैप्पी कि काफ़ी लंबा रोल है और दुष्यंत जी के साथ काम करने का पहला मौका है मेरा। बट अभी तक जितनी शूटिंग हुई है, आज क्लाइमेक्स शूट हो रहा है, और अब तक जितनी शूट हुई है उसमें बहुत मज़ा आया। पूरी यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है। इट्स अ टीम वर्क और प्लस सेफ्टी, सिक्योरिटी, सबकी इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है किसी बात की। क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इन दिनों पुलिस वालों के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगते हैं कि वो इनकाउंटर कर देते हैं, काफ़ी सस्पेंस में इनकाउंटर करते। तो आप बताइए कि कुछ ऐसा इनकाउंटर आपकी तरफ से होने वाला है इस बार? इस वक्त तो नहीं, लेकिन जब आपने कहा कि पुलिस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि क्यों लग रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। दैट्स व्हाट आई कैन से। बिकॉज अगर पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों को अलग कर दिया जाए, देन यू कैन सी द ओरिजिनल पावर ऑफ पुलिस। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये पुलिस का जो सिस्टम है, जो ब्रिटिशर्स थे जाते जाते हमारे लिए छोड़कर गए थे कि ताकि हम पर दबाव बना सकें, बिकॉज वो रूलिंग पार्टी थे उस वक्त। उन्होंने हम पर दबाव बनाने के लिए पुलिस का एक सिस्टम डाला गया था कि ये लोग को कंट्रोल करेंगे, ये हमारे लिए काम करेंगे। वही प्रथा अभी तक चली आ रही है, जबकि उन्होंने अपने देश में उस प्रथा को चेंज कर दिया। उस लॉ एंड ऑर्डर से कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड नहीं होती है वहाँ पर। वैसे ही अगर यहाँ पर भी, इंडिया में भी, अगर लॉ एंड ऑर्डर को पॉलिटिकल पार्टी से अलग कर दिया जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी देन अमेजिंग इंडिया, जो हम लोग ने सपना देखा था, जो हमारा जो भारत महान जो हमने सपना देखा था, वो पूरा हो सकता है। तो That's what I think. आज ऑन लोकेशन शूट पर आप लाइक ऐसे किसे गिरफ्तार करने वाली हैं, किसे हथकड़ी लगा कर वैन में बिठा कर लेके जाने वाली हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि मैं एक लेडी पुलिस हूँ, तो डेफिनेटली एक मैं हिंट दे सकती हूँ कि कोई एक लेडी है जिसने कुछ क्राइम किया है, मैं उसे पकड़ने वाली हूँ। तो आप पूरी जो पिक्चर है वो तो जब पिक्चर बन जाएगी तब आप देखिए। ये तो सस्पेंस है। सस्पेंस है, क्या बात। थैंक यू जी। थैंक यू। फिल्म का नाम है शतरंज, और जैसे कि शतरंज का नियम है कि हर प्यादे के अपने कायदे कानून होते हैं और हर एक का अपना एक स्टाइल होता है। तो इस फिल्म में भी जितने पात्र हैं उन सबके अपने अपने स्टाइल हैं, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इंडस्ट्री के बहुत अच्छे स्टार्स को इस फिल्म में डायरेक्ट कर रहा हूँ। हितेन भाई इज़ वन ऑफ देम। और अभी तक जो ये फिल्म का जो तैयार हुआ है, अभी तक जो मटेरियल जो शूट कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यू के दिन से, और पेंडेमिक में शूट कर रहे हैं, कई सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ में आ रहे हैं आर्टिस्ट प्रॉपरली, यहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल, बाकी सारी चीज़ें। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, बट डेफिनेटली फॉर मी इट इज़ लाइक वन ऑफ यू कैन से इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मुझे एक मौका मिला इस इतनी बड़ी फिल्म को डायरेक्ट करने का। सर, फिल्म तो इसके पहले भी आपने एक फिल्म की थी, उसमें भी काफ़ी विवाद आया था सर। वो फिल्म के बारे में आपको भी पता अच्छी तरह से जी। तो सर उस फिल्म का क्या स्टेटस रहा, कुछ शेयर करना चाहे तो? मेरी फिल्म का एक्चुअली फिल्म बहुत मन से बनाई हम लोगों ने। थिएटर प्रॉपर रिलीज़ हुई, और जैसी रिलीज़ हुई उसके एक हफ्ते बाद ही लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में मेरी फिल्म देखा जाए तो लास्ट फिल्म थी थिएटरों की, और अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा ही प्लान, जब लास्ट हम थे तो जब थिएटर ओपन हो तो मैंने हितेन भाई को यही बोला, और मेरे ख्याल से ये बात मेरे सारे स्टार्स को पसंद आई। डिसाइड कि क्या कैसे करना है। मैं कहा कि मैं चाहता हूँ लॉकडाउन के बाद जो फिल्म रिलीज़ हो तो पहली फिल्म हम लोग की रिलीज़ हो, वन ऑफ द फर्स्ट। तो वी प्लान फॉर दिस। एक बड़ी फिल्म के बाद आज आप काफ़ी लॉकडाउन के बाद हम आ रहे हैं आईने के सामने और कैमरे के सामने, कैसा फील हो रहा है सर? फिल्म के बारे में कुछ बताइए। अच्छा फील हो रहा है। ये काम की इतनी आदत है कि इतने टाइम घर बैठने मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं थी, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताने मिला। और फिर वापस से ये था कि भाई कब हम काम शुरू करेंगे, और फाइनली हम सब काम कर रहे हैं। शतरंज कर रहा हूँ मैं दुष्यंत जी के साथ में। एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब
ये बोला जाता है कि ये रोल मैंने आपको सोच के लिखा है या आपके लिए लिखा है। तो ये दुष्यंत जी ने मुझे पहले ही मीटिंग में बताया कि ये अगर करेंगे तो आप ही करेंगे। तो मैंने बोला यार, आपके बहुत सारे यहाँ पे पत्रकार मित्र मौजूद हैं, उन्होंने मुझसे कहा था पेंडेमिक आप फिल्म कौन सी कर रहे हैं, तो ये हितिन भाई के साथ मैं आपको आज गवाही दिलवा देता हूँ कि फ्यू ऑफ जर्नलिस्ट हैविंग ऑलरेडी पीपीटी कि मैं प्लान कर रहा हूँ एंड योर फोटोग्राफ इज देयर एज एन कास्ट। सो उसी वक्त मैंने ये तो नहीं, मैं यकीन कर लिया कि भाई ठीक है चलो ये बहुत अच्छी बात है। फिर जब इन्होंने कहानी बताई सुनाई, मैंने बोला बहुत अच्छी है कहानी, एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, कैसे क्या हो रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने बोला कि अभी ये लास्ट सीन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं आपको जब हम शूट कर रहे हों। तो इतना सस्पेंस रखा है इन्होंने। आज अगर हम लोग शूट करेंगे वो सीन, अगर जब भी शूट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि आखिर में होता क्या है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिल्म में जो किरदार लिए वो कहीं ना कहीं कॉमेडियन टाइप में, तो फिल्म कॉमेडियन है एक्शन में किस तरह में? नहीं, फिल्म तो मेरी जो फिल्म है वो तो सस्पेंस थ्रिलर है और ऐसा नहीं है कॉमेडी जोनर के। मेरे ख्याल से कलाकार तो ज़्यादा नहीं है, शावर अली है और बहुत बेहतरीन कलाकार है और बड़े विलेन के तौर बड़ी धाक है। हितेन एक संवेदनशील कलाकार, हर कला के हर पहलू को छुआ है इस कलाकार ने। तो एक संवेदना से भरपूर एक ऐसे देखा जाए तो नहीं, एक बहुत सीरियस एक्टर के तौर पे, और देखा जाए तो हम लोग इन्हें टेलीविज़न का शाहरुख खान बोलते हैं, हालांकि ये कोई कंपैरिजन कभी करना नहीं चाहिए, बट जो इनकी एक जो इमेज है, हाँ हेमंत पांडे जरूर ऐसे हैं जिनका नाम आते ही हंसी दौड़ जाती है। और उनके सपोर्ट के लिए क्योंकि उन्हें कुछ दोस्त चाहिए थे तो हमने राजकुमार जी को लिया। फिर आशुतोष सीरियस भी बहुत अच्छा करता है और साथ में कॉमिक उसकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है आशुतोष की। फिर एकता जी हैं और कविता है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। शी इज़ लाइक अ फैमिली, वो कभी लगता ही नहीं। वो जब भी हम कोई अभी जब बात कर रहे थे स्क्रिप्ट की तो ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं वे अच्छा कविता ये रोल करेंगे। हमें लगता है कि उनको कैसे बोलेंगे कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और आप नहीं हो उसमें, तो इट्स लाइक अ फैमिली। और अभी भी हितिन भाई परसों हम लोग फिल्म सिटी शूट कर रहे थे तो इस सेट के अब आपका कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किया मेरे बिना तो ये मतलब अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि आर्टिस्ट इतना प्यार देते हैं मुझको, और बाकी तो सब पब्लिक के हाथ में। आज हम लोग क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं इस फिल्म का और आउटडोर है। यहाँ मडाइल बड़ी खूबसूरत जगह जब हम स्ट्रगल करने इस शहर में आए थे तो जेटी से पार करके और ऑटो में यहाँ आया करते थे डायरेक्टरों से मिलने। ईश्वर ने आज इतना दिया कि आज हम लोग खुद अपनी फिल्म शूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इतने अच्छे अच्छे स्टार्स है, इतना अच्छा बुके है, इतना अच्छा एक सेटअप है, मेरे DOP से लेके बाकी सारे लोग पूरी यूनिट, तो यही सब है। मज़ा आएगा, आप लोग देखिएगा। ये बहुत ही कैसे क्या हो रहा है, कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, हर बार यही सवाल होगा और जब जाके लास्ट में आप देखेंगे कि कैसे हो गया तो बहुत मज़ा आएगा। सर बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर से थिएटर कुछ ओपन होने की चांसेस। आपकी कुछ मांग थी ऐसी महाराष्ट्र सरकार से कि शूट चालू किया जाए? और हम लोगों ने पेंडेमिक में बहुत बड़ा कैंपेन किया था सेव बॉलीवुड और बहुत शोर मचाया था हम लोगों ने गवर्नमेंट के लिए। मेरी सिर्फ कोई मांग नहीं है गवर्नमेंट से, मेरी सिर्फ यही मांग है कि असंगठित क्षेत्र है जो कि देश में बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, जिससे कि विकास कार्य होते हैं पब्लिक के, और हर जन जन का मन जो है वो इस कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो कहीं कोई ऐसा सिस्टम बना दो भाई, हम लोगों की भी एक रूटीन लाइफ में ले आओ, एक सिस्टम में ले आओ, एटलीस्ट सबके पास अपनी पर्टिकुलर ID हो, कुछ गवर्नमेंट की सुविधाएं हो, कुछ कलाकारों को अप्रिसिएशन हो, जिससे कि सबका उत्साह बढ़े और सभी लोग एक सिस्टम में आ जाए। और स्पेशली मैं ये मांग अपने जर्नलिस्ट लोगों के लिए भी करता हूँ, तो हम लोग ये प्रयास में हैं। थैंक यू सर। अरे यार बहुत मिस किया, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि आदत हो जाती है ना रोज़ शूटिंग करने की, रोज़ काम करने की, और सडनली इतना आराम दे देंगे तो एक दिन आराम कर लिया चलेगा, 2 दिन आराम कर लिया चलेगा, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आदमी तंग हो गया कि भाई काम शुरू करो, कुछ तो करो, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। तो फाइनली काम शुरू हो गया और फाइनली हम सब काम कर रहे हैं। ऑल्दो हम लोग सेम स्ट्रेंथ से काम नहीं कर रहे हैं, 33% ही अलाउड है, तो कम लोग हैं, मगर सबकी भलाई है, तो काम शुरू हो गया, इस बात की खुशी है। जी जी, ऑन लोकेशन के मौके पर हम सभी यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताइए कि काफ़ी शूट बूट में है, लेकिन फिल्म है काफ़ी सस्पेंस थ्रिलर वाली है। बिल्कुल। और आपका अंदाज काफ़ी रोमांटिक दिख रहा है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आई थिंक रोमांस करके आप किल करने वाले, आप बताइए। अरे देखो जी, रोमांस करते तो सामने वाला तो ऑलरेडी किल हो ही जाता है, तो किल करने की ज़रूरत क्या है। खैर ये शतरंज फिल्म है जिसे वो जो एक थ्रिलर है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अभी मैं एक भी बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने स्टोरी दे दी, बट जैसे शतरंज की चाल में होता है कि
एक चाल चलते हैं तो सामने वाले का एक प्यादा मात खाता है, फिर वो एक को मात करता है। तो ऐसे वन अप करके कोई एक जीतता है, और वो कौन जीतता है वो है ये शतरंज। जी। एंड अगर मैं आपसे बात करूं कि पिछले लॉकडाउन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग भी हो रही हैं, ड्रग्स के केसेस आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप कि क्या एक्टर को इतना ज़रूरी हो जाता है कि वो शूटिंग में, जैसा कि आपने कहा कि हम सभी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बहुत तो मतलब इतने टाइम का बिजी शेड्यूल में क्या ड्रग्स लेना एज एन एक्टर आपसे ज़रूरी हो जाता है? जैसा कि हाल ही में बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, अभी कुछ नाम आने वाले हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं लेकिन कुछ प्रूव हुआ नहीं है। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई एक बोलेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ड्रग्स हैं, तो आई डोंट थिंक ऐसा है। सब जानते हैं कि एक जगह पे ही नहीं है, हर जगह पे है। हम देखते हैं इतने सारे जो कॉल सेंटर वाले बच्चे होते हैं बाहर खड़े रहते हैं, आते जाते आपने देखा होगा, दे आर स्मोकिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर स्मोकिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग। ये अभी जब तक प्रूव नहीं हो जाता है, जब तक पूरी तरह से पता नहीं चल जाता है, हम कैसे बोल सकते हैं। आई मीन हम लोग ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा इसने किया होगा तो ये भी ऐसा करता है, इसने इसको किया होगा तो इसने इसको मार दिया होगा तो इसने ऐसा हुआ होगा। जो है तफ्तीश चल रही है, जो भी चीज़ हो रही है सामने आने दो। आई एम श्योर एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर दैट ओनली कि भाई क्या हो रहा है जल्दी बताओ। तो जल्दी सामने आए, उसके बाद हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। पहले अज्यूम कर लेंगे तो फिर। जी। एंड बिग बॉस आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है, लोग वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने जितने सब OTT प्लेटफॉर्म पे जितने वेब सीरीज़ थे सब देख लिए, जितने OTT प्लेटफॉर्म थे सबके सब्सक्रिप्शन दे लिए। अब IPL भी बड़े प्यार से देख रहे हैं, और आई एम श्योर बिग बॉस भी बहुत प्यार से देखेंगे। जी। तो कुछ विश करते हैं कि जी आपके अंदाज में कौन कौन से कंटेस्टेंट इस बार धमाका करने वाले हैं, या कौन कौन जाना चाहिए इस बार के दिन? अभी देखिए क्या है कि कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम अभी मुझे जिस पता चले आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। राधे माँ जी हैं और रुबीना है, ये 2-3 लोगों के नाम मुझे पता चले। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बात ये है कि जब शुरू हो जाएगा ना तो हम कुछ बोल सकते हैं कि अच्छा इसकी गेम ये है, या अच्छा ये ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं। बट अभी कैसे बोल सकते हैं? अभी तो सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान है नहीं। जी। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि शूटिंग इन सारी चीज़ों के साथ साथ में एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो भी चल रहा है, वहाँ पर भी अगर लोगों को प्यार मिल रहा है, तो इन दिनों हम देख रहे हैं ढेर सारी गालियाँ भी बहुत सारे एक्टर को मिल रही है, आप देख ही रहे होंगे। ये भी बातें हो रही है कि सलमान खान को बिग बॉस मतलब हम बाइकआउट करेंगे, उनके बिग बॉस नहीं देखेंगे। इन सारे सोशल मीडिया के ऐसे कमेंट से बिग बॉस पर एज एन एक्टर आप मानते हैं कि कुछ असर पड़ने वाला है? कुछ मुझे नहीं लगता है। जितने लोग बिग बॉस को पसंद करते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ होती है तो उसके 2 साइड होते हैं। एक होता है जो पसंद करता है, एक होता है जो पसंद नहीं करता है। तो जो पसंद करते हैं आई बिलीव इतने सारे हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और उनके वजह से और उनके लिए आई एम श्योर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिग बॉस कुछ चीज़ अच्छी होती है तो लोग दोनों बात करते हैं, अच्छा भी है, अच्छे वाले भी होते हैं और बुरे वाले भी होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बिग बॉस पसंद करते हैं, जो सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, वो अभी भी फॉलो करेंगे। भले चाहे वो लोगों को बोले मैं नहीं देखता या नहीं देखती, लेकिन वो देखेंगे ज़रूर। चलिए जाते आते शतरंज का वो कौन सा इक्का आप चलने वाले हैं जो सिनेमा घरों में जल्द ही धमाका करने वाले हैं? ये हमारी पूरी कोशिश है कि अब सिनेमा घर शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द। 15 अक्टूबर से आई थिंक परमिशन मिल गई है इनफैक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% कैपेसिटी के साथ। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जब फिल्में रिलीज़ हों तो उसमें हमारी भी एक फ़िल्म हो। तो उसी तरह से हम लगे हुए हैं कि जल्दी इसको कंप्लीट करें और फटाफट पोस्ट करके इसको रिलीज़ करें। शतरंज नाम है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि शतरंज मतलब ज़रूर कुछ न कुछ होगा, तो इसमें ज़रूर कुछ न कुछ है। 19-20 जब मुझे भी स्टोरी पता चली तो मैं भी हक्का बक्का रह गया कि ये कैसे हो सकता है। बट वही है कि डायरेक्टर ने बेस्ट चीज़ ये की कि दुष्यंत जी हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुझे एंड नहीं बताया, बोला एंड मैं आपको वहीं जब आप करोगे तब बताऊंगा।
सभी तो को thank you. एंड का ये सब एंड ही मेन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड, थैंक यू। और आज ये पहला सीन हमारे साथ है हमारे हिंदुस्तान के कुछ मशहूर कलाकार। तो शुरू करते हैं फिल्म शतरंज का पहला सीन। कैमरा रोल एंड एक्शन। नमस्कार, मैं हूँ कविता मल्होत्रा। और मैं हूँ विशाल मल्होत्रा, इनका हस्बैंड। नहीं, विशाल मल्होत्रा मैं हूँ और मैं हूँ इनका पति। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों यार, ये मेरी पत्नी है। अरे क्या पति पत्नी लगा रखा है, चाय पत्ती, 2 बच्चे अगरबत्ती, सब खाने जाके बोलो। अरे वैसे पांचाली सुना था, ये 3 मतलब 3 चाली हो क्या? कुछ समझ में नहीं आई बात। ये 1 मिनट, समझ में कैसा आएगा? कौन किसका पति है ये सब पता चलेगा जेल में। सबको लेके चलो जेल में, लॉकअप में। 1 मिनट, तुम पुलिस वाले और मालिक लोग होते कौन हो ये सब डिसाइड करने वाले? ये सब मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूँ, नौकर। तो आप बता दो ये किसकी प्रोजेक्ट है। कोरोना जब उसके बाद जब शूटिंग शुरू होने लगी तो मैं 65 दिन के बाद इस पिक्चर के लिए मुंबई आया और मैंने सोचा था कि शायद तभी आऊँगा जब काम के लिए आऊँगा। अदरवाइज़ 1 महीना हम लोग भीलवाड़ा थे, फिर बनारस में थे लव यू शंकर के लिए, फिर उत्तराखंड में हिमालय बचाओ को लेके प्रोग्राम था वो किया। यहाँ फ़ोन आया डायरेक्टर साहब का कि ये ऐसा ऐसा, हिमांशु जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कहानी ऐसी ऐसी है और बड़ा एक छोटा वाला पैकेज नहीं होता उस तरह का इन्होंने मुझे बताया और मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया वो। और रोल के बारे में बताया तो वो भी मुझे अट्रैक्ट किया। उसके बाद यहाँ आए तो डायरेक्टर साहब जो है हमारे दुष्यंत जी जो है उनके साथ काम करके अच्छा लगा, क्योंकि हम तो हर आदमी के साथ काम कर लेते हैं। मुंडे जी भी पिक्चर बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, हाँ बोल देंगे अपन, हमको कोई दिक्कत नहीं होती किसी के साथ भी। लेकिन कई बार परफेक्ट आदमी मिल जाता है बढ़िया, जो अपने काम का मास्टर है। जैसे आप लोग अपने काम के मास्टर हो तो वैसे ही, क्योंकि सारी डोर डायरेक्टर के हाथ में होती है, कैप्टन के हाथ में, तो उनका काम बड़ा अच्छा लग रहा है शूटिंग के दौरान, तो वो भी अट्रैक्ट कर रहा है और मज़ा आता है। सर ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में जो ये चल रहा है पैंडेमिक, तो क्या कहना चाहेंगे, कभी इस तरह का वक्त देखा आपने अपने एक्टिंग कैरियर में? ज़िंदगी में नहीं देखा, सोचा नहीं था। और ये तो सबसे अच्छा, मैं तो इस बात को अच्छाई से लेता हूँ, क्योंकि हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है। वो लेने की बात है, आप उसको कैसे लेते हैं। कुछ लोग टीवी देख देख के घरों में जो हस्बैंड लोग हैं उन्होंने घर का माहौल इतना ख़राब कर रखा है कि ये देखो फिर आज इसने ऐसा कर दिया, क्योंकि न्यूज़ का असर इतना उन पर है, तो वो ज़िंदगी में उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। और कुछ लोग हैं जिनके लिए पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि बीज जब टूटेगा तो अंकुर फूटेगा। तो वो क्रैश होने का टाइम हर व्यक्ति के लिए है। कौन कितना क्रैश, कितना टूटा और उसके बाद कितना मजबूत बनता जाएगा, वो हर व्यक्ति के लिए लागू होगी। तो न्यूज़ की बात की, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज के ज़माने में जो न्यूज़ दिखाते हैं चैनल्स या जो भी है वो ड्रामेटिक होता है? आपको क्या रियलिस्टिक नजर आता है वो न्यूज़? जानना ही चाहते हो? आपकी नज़र में क्या? मुझे 18 न्यूज़ की बात नहीं, मैं सच्चाई की बात बोलूँ तो मुझे हो गए, आप लोग तो ये चलाएंगे भी नहीं इस प्रोग्राम, इस मेरे वाले बात को, लेकिन कोई चला दे तो अच्छी बात है। मुझे 20 साल हो गए टीवी नहीं देखा। मैं होटलों में भी रुकता हूँ तो तौलिया टांग देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। न्यूज़ मैं देखता था 5-7 मिनट 10 मिनट। अभी ये जब से कोरोना शुरू हुआ तब से मैंने न्यूज़ भी बंद कर दिया, क्योंकि मैंने खुद न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कर रखे हैं और अंदर का मार्केट जो होती है या टीआरपी को लेके किस चीज़ को क्या आगे बढ़ाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन एक तबका इसकी गिरफ्त में आ जाता है, तो वो गिरफ्त वाला हम नहीं। सर लास्टली ये बताइए, आपकी 6 महीने से कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। हाँ। क्या लग रहा है आपको रिवाइव करने में कितना वक्त लगेगा, और ये एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह जिस दिन भारत का हर व्यक्ति के घर राशन पहुंच जाएगा, नौकरी लग जाएगी, काम लग जाएगा, उसके बाद सिनेमा का नंबर आएगा, क्योंकि ये मनोरंजन है। और बाकी सिनेमा आप न भी देखो तो जीवन चल जाएगा, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ चुका है, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये समय आने में समय लगेगा कि जो लोग पैसा खर्च करके 500-1000 रुपये की टिकट खर्च करके सिनेमा हॉल जाते हैं, वो बड़े रॉयल लोग या शौकिया लोग या एक अलग कौम कह सकता हूँ मैं उसको, 1000 रुपया एक टिकट का, यानी 5000 रुपया, 3-4 हज़ार 5000 रुपये का पैकेज अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने जाएगा। तो वो दिन आने में टाइम लगेगा, वो आएगा समय, क्योंकि जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, समय बदलेगा। आपकी रोल क्या है बताइए? मेरे रोल के बारे में ये बताऊं कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, सब मतलब सबकी इंस्पेक्टर हूँ। और बीइंग अ लेडी इंस्पेक्टर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी के दिल में होता ही है, कोई भी पुलिस स्टेशन हो। और मैं वैसे
सबको डराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई मुझसे डरता नहीं है बिकॉज मैं थोड़ी सी चुलबुली सी नहीं, इनकी शक्ल ऐसी है और इनके जो बिहेवियर ऐसा है ना, इतना हास्य का, इनको देख के लगता नहीं है पुलिस। स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं, थोड़ी सी नरम हूँ मैं पुलिस ऑफिसर, लेकिन अपना काम जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि किसे पकड़ना है और किसे कितने डंडे मारने हैं किसे कितने डंडे मारने हैं। वैसे इन्होंने भी थोड़े डंडे खाए हैं। जी जी जी, बहुत अच्छे से। बड़ा अच्छा लगता है ये जब डंडे मारती हैं तो ऐसा लगता है एक और मारो, एक और मैम प्लीज। यही बता सकती, बाकी तो पूरा सस्पेंस ही सस्पेंस है पूरे फिल्म में। एंड तक पता चलेगा आपको कि एक्चुअली हुआ क्या है, सारे पत्ते जब खुल जाएंगे। हाँ, ये स्पेशल बात है इस पिक्चर की। एक मैंने पैकेज वाली बात बोली ना, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर वो फ़ायदेमंद होता है जो प्रोड्यूसर के हित में काम करे, वरना पिक्चर मिलने के बाद डायरेक्टर लोग डायरेक्टर बोल देते हैं। अब हमें इस बात को कई 30-35 बरस हो गए, बेचारे एक ही करते हैं, दूसरी नहीं कर पाते। सच्चाई की बात ये है। और डायरेक्टर का स्ट्रगल सबसे कठिन है फिल्म इंडस्ट्री। तो उसमें आप काम करके कम उसमें संसाधनों में काम करके स्क्रिप्ट लेवल पे बढ़िया देते हैं या डायरेक्शन लेवल पे बढ़िया चीज़ देते हैं, और अगर आपने ठीक ठाक एक्टर लिए हैं तो प्रोजेक्ट अच्छा बन जाता है। जी, थैंक यू सर। ये प्री क्लाइमेक्स शूट है और शतरंज का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जब तक आखिरी चाल में मात ना हो जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता आपको। तो जीत भी जो होती है वो क्लाइमेक्स में पता चलती है कौन जीतता है। और लेकिन द मूवी की जो खासियत है वो है कि आप आखिर तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन है कल्प्रेट, कौन है विलन, कौन है। ज़्यादातर लोगों को शक होगा इस पे, हो सकता है अब्बास मस्तानी की जिस तरह की पिक्चरें होती हैं तो ये उसका वैसे ही सब कुछ। सो लॉकडाउन के बाद हम एक लंबे टाइम के बाद हम शूटिंग पे आए हैं, तो आप बताइए कि कितना लॉकडाउन के टाइम पे हम सभी कितना मिस कर रहे थे कि हाँ शूटिंग स्टार्ट हो, अपने शूट पे जाए, किस तरह के इन्वायरमेंट में आए। सर देखिए, सच बोलूं तो मैंने बिल्कुल इतना मिस नहीं किया, क्योंकि मैं एक्चुअली इस तरह का ब्रेक चाहता था, लेकिन कभी 20 साल हो गए मुझे बॉम्बे शिफ्ट हुए, लेकिन इस तरह का कोई मुझे ब्रेक मिला नहीं था। और मुझे फार्मिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं अपने भोपाल के अंदर फार्म पे था, फार्मिंग कर रहा था। वहाँ पर मेरे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, मेरे पास हॉर्स है, मेरे डॉग्स हैं, बहुत सारे पेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो 4 महीने जो मैंने सुकून, एक आदमी की ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़रूरी है, तो लॉकडाउन के मैं सुकून में था, लेकिन जो देश के हालात थे उसको देख के अफसोस होता था। जी। सो एक ब्यूटीफुल गेटअप में आप हैं, तो थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में बताइए। आप सर की डिमांड है आपने, अगर आप मेरा जो लुक देखेंगे, जो लुक है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो आपने अगर जानते होंगे चाल सोबराज, और उनके लुक से बहुत ही प्रभावित है। और काम भी जो है उसके वही काम करता है जो चाल सोबराज करते थे, तो वो लुक वही है मेरा। मैं तो इतना मिस कर रहा था कि मुझे लगा पहले था कि 1 दिन को लॉकडाउन लग रहा है, फिर 3 दिन को लग रहा है, एंड ये फिल्म पहले से प्लान, फिर 15 डेज़, फिर 1 महीना, 1.5 महीने बाद मुझे लगा कि मैं अवसाद में चला जाऊंगा। तो मैंने फिर कुछ काम वाम करना शुरू कर दिया, साइकिल ख़रीद के लाया, मोटरसाइकिल ख़रीद लाया, दौड़ना, ये करना वो करना। 3-3.5 महीने के बाद फिर ऐसा कि बहुत हो गया, अब जैसे भी है काम शुरू किया जाए। और लकीली फिर तब तक रेस्पेक्टेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परमिशन दी, तो हम लोगों ने शूट शुरू कर दिया। लेकिन मुझे जब आदमी अपने वर्क प्लेस पे वापस आता है तो डेफिनेटली उसको एक सुकून का एहसास होता है, तो वो सुकून मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। कविता जी, आप बताइए कि कितना सुकून का एहसास हुआ है अपने वर्क प्लेस पर? बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, बिकॉज़ सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरे इंडस्ट्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइक बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आ गए थे बाहर काम को लेके कि जल्दी से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी किया जाए, और बहुत सारे सर ने भी एक सेव बॉलीवुड करके हमने एक गोल निकाला था। तो ये मतलब ऐसा लग रहा था बॉलीवुड में लाइक जो फिल्म में काम करते हैं सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस ही नहीं है, चाहे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही नहीं है, उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लाइटमैन हैं, जो बहुत सारे ऐसे कितने लाखों लोग हैं जिनका मतलब पर डे पे जो चलते हैं 500-200, उनके काम रुक गए थे। लाइक उनके खाना पानी सब कुछ रुक गया था, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ में आ गया था बॉलीवुड हमारा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स एज ए आर्टिस्ट मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बिकॉज लाइक काम तो चाहिए, हर एक इंसान को काम चाहिए, आर्टिस्ट को। बट एक ये भी चीज़ थी कहीं ना कहीं अंदर से कि लाइक सबके लिए मन में बहुत ज़्यादा दुख था कि इतने सारे लोग हैं
जिनकी रोजी रोटी चली गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। लाइक सभी लोग, अभी बहुत सारे शूट स्टार्ट हो गए हैं, हमारा स्टार्ट हो गया और भी बहुत सारे शूट स्टार्ट हो गए, तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छी बात ये है कि सब काम पे धीरे धीरे लौट रहे हैं और ऑन लोकेशन शूट है। तो आप बताइए कि जरा आज हमने सुना है कि फिल्म सस्पेंस थ्रिलर है, तो आप थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ आज क्या आज क्या शूट किया? ये बेसिकली आनंद मोशन पिक्चर जो कंपनी है वो इसकी क्या शूट कर रही है मत पूछो ना। वो इसकी आनंद मोशन पिक्चर इसके कंपनी जो वो इस फिल्म को रिप्रेजेंट कर रही है और आनंद जी इसके प्रोड्यूसर हैं। आज हम लोग यहाँ पे आउटडोर शूट कर रहे हैं। आज फिल्म का क्लाइमेक्स शूट है, बट फिल्म का जो टाइटल है वो है शतरंज। तो मेरा मानना है कि जीवन एक शतरंज है। हर कोई अपनी अपनी चालें चलता है, कोई पॉजिटिव चलता है, कोई नेगेटिव चलता है, बट सबको कोई ना कोई सक्सेस पाना है। तो अगर हम इन सब को कुछ कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर दें तो उनकी अपनी अपनी चालें होंगी, अपना एक एम होगा और सेम तक दौड़ने की कोशिश करेंगे। यही ये फिल्म है शतरंज। और मुझे लगता है कि जब एंड में फाइनल चेक एंड मेट होगा तो शायद बहुत पसंद आएगा दर्शकों को। हमारी लास्ट फिल्म थी द 100 बग्स, कविता जी ने उसमें परफॉर्म किया था, मुझे डायरेक्ट करने का सौभाग्य मिला इनको। तो मैं समझता हूँ कि इस फिल्म में लोग इन्हें बहुत बेहद पसंद करेंगे। बेहद संवेदनशील एक्ट्रेस हैं। सबसे बड़ी बात बहुत हम्बल हैं और डाउन टू अर्थ हैं। इस यूनिट में अगर देखा जाए तो दो लोग आपको हमेशा रेडी मिलेंगे, एक डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह और दूसरा हमारी लीड एक्ट्रेस कविता त्रिपाठी। तो इतने कंफर्ट जोन में मैं काम करता हूँ इनके साथ में और मुझे लकीली लास्ट फिल्म से हम लोगों ने एक स्टेप ऊपर गए और इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे नाम हैं जो इस फिल्म में है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दर्शकों ने जैसे हमारी पिछली फिल्म को एक बड़ा प्यार दिया था तो इस फिल्म को भी बहुत प्यार मिलेगा। कब तक आ जाएगी ये फिल्म? देखो प्लान हम ये तो आप बॉस लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई कितना हम लोगों को एक बूस्ट मिलता है पब्लिक की तरफ से या मीडिया की तरफ से। लेकिन मेरा जो प्लान है कि जब पैंडेमिक में लास्ट फिल्म हम लोगों की रिलीज़ हुई थी द 100 बग्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब खुले लॉकडाउन या जब थिएटर खुले तो पहली फिल्म हमारी हो। मेरा टारगेट है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं ये फिल्म रिलीज़ कर दूँ। ओके, तो कविता जी आपसे जानना चाहेंगे कि सस्पेंस थ्रिलर है तो अपने अंदाज में आप किन किन लोगों का किल करने वाली हैं आप फिल्म में, या आप अपने कौन सा सस्पेंस थ्रिलर दिखाने वाले? अब हीरोइन हमारी विलेन थोड़ी। आपके पास टाइम है तो मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी अभी, बिकॉज ये कहानी बहुत मज़ेदार है। जॉनर क्या होगा आपका, सिर्फ इतना बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, एज एक बहुत ही शातिर लड़की तो है ही, बिकॉज शातिर भी नहीं है, बहुत प्यारी सी है जिसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो और वो लोगों को लग रहा है कि लाइक दूसरों को लग रहा है जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको लग रहा है कि नहीं बहुत शातिर है, सब लोग उसके खिलाफ है, बट वो बहुत प्यारी सी लड़की है, बहुत सीधी सी लड़की है। वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो उसका नाम है, इसमें फिल्म में भी नाम कविता ही है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा कविता नाम रियल में भी और कविता का कैरेक्टर प्ले करने का भी मौका मिला। बिकॉज राइटर ने जो लिखा था वो कविता के नाम से ही लिखा था। मैंने बोला प्लीज़ आप वही रहने देना, चेंज मत करना, बिकॉज एक आर्टिस्ट को अच्छा ही लगता है कि आप उसके नाम का एक ब्रांडिंग हो रही है। थैंक यू सो मच।